हेलो गाइस, तो ये है बारात वाले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ हमारा दूल्हा हो गया है रेडी बारात ले जाने के लिए और यहाँ उसको शगुन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ सब लोग, सब लेडीज़, यहाँ मेरी बारी भी आ गई दूल्हे को शगुन देने की। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि बारात जाने से पहले दूल्हे की सारे रिलेटिव्स और गांव की लेडीज़ दूल्हे को शगुन देती हैं, नोटों के हार पहनाती हैं। तो ये वही रस्म चल रही थी। और दूसरी तरफ यहाँ सब बाराती सुंदर सुंदर पग पहन के हो चुके थे रेडी। दूसरी साइड लेडीज़ कर रही थी डांस में, मेरी मदर, मेरे सारे रिलेटिव, बुआ, कज़न, सब लोग डांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी एक दो ठुमके लगा ही लेती हूँ। यहाँ मैंने भी एक दो ठुमके लगा लिए। आज तो मैं वैसे भी नक्षिता को लेकर ही आई थी, दिन में थी बारात तो मैं नक्षिता को ले आई थी धूप में। 2 दिन से मैं रात को आ रही थी तो एक आध घंटे में वापस चली जा रही थी क्योंकि ठंड बहुत है, तो मैं बच्चे को लेकर नहीं आ रही थी। लेकिन आज मैं उसको ले आई थी तो यहाँ मैंने थोड़ी देर डांस किया और फिर मैं बैठ गई थी उसको लेके। और बाकी सब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ लास्ट रस्म चल रही थी बारात जाने से पहले। इसमें दूल्हे की मदर दूल्हे को दूध पिलाती है। तो यहाँ दूल्हे की माँ आ चुकी थी एक सुंदर सा गिलास लेके और इन्होंने दूल्हे को दूध पिलाया। ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो बारात जाने से पहले दूल्हे को दूध पिलाते हैं और ये रस्म दूल्हे की माँ करती है। यहाँ हो गई है पालकी रेडी। तो दूल्हे को पालकी में ही बारात में ले जाया जाता है। आप लोग भी बताना कि कहाँ कहाँ भी ये रिवाज है, ट्रेडिशन है कि दूल्हे को पालकी में बिठाया जाता है। तो यहाँ दूल्हा बैठ चुका है पालकी में। और गाइज, मेरा ये ब्लॉग ना 1 हफ्ते के बाद आ रहा है। मतलब ये शादी 1 हफ्ते पहले हो चुकी है लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था एडिटिंग का। बीच में मैं घर भी वापस आ गई हूँ तो आज जैसे टाइम लगा मैंने सोचा एडिट करके वीडियो डाल ही देती हूँ। तो यहाँ देखो ये सब लेडीज़ अभी भी डांस कर रही है। इन्होंने खूब मज़े लिए थे। ये सब गांव की लेडीज़ और दूल्हे की रिलेटिव्स थी जो डांस कर रही थी बारात जाने से पहले। और मैं तो अभी इस वक्त नक्षिता को लेके बैठी थी क्योंकि मेरी मदर भी डांस कर रहे थे तो नक्षिता को उठाने के लिए मुझे बैठना पड़ा था। और अभी बारात निकली है गेट से और जैसे ही बारात गेट से निकली थी दूल्हे को लेकर, दूसरी साइड से गाड़ी आ गई रोड पे। अब सब बाराती दूल्हे दूल्हे को नहीं, सॉरी, ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था उसको बोल रहे थे कि गाड़ी पीछे ले ले, लेकिन वो भी रुक गया था क्योंकि जाम लग गया था। उससे पीछे भी 2-3 गाड़ियाँ थी। तो यहाँ एक साइड से सब बाराती बोल रहे हैं कि बारात पीछे नहीं हट सकती, तो गाड़ी पीछे कर ले। फिर इसको बेचारे को गाड़ी पीछे करनी पड़ी थी। 1-2 गाड़ियाँ इसके पीछे और भी थी तो यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। उन गाड़ियों को भी पीछे करना पड़ा बैक। फिर ये गाड़ी भी बैक हुई। उसके बाद बारात निकली आगे। और आपको मैं दिखाती हूँ कि लेडीज़ अभी भी डांस ही कर रही थी आगे। बारात की गाड़ी के निकलने से बाद डांस ही कर रही थी। यहाँ लेडीज़ डांस कर रही हैं। और इसके बाद फिर ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, जब दूल्हा बारात लेके वापस आ गया था। और फिर नेक्स्ट डे जाते हैं हमारे यहाँ गांव के मंदिर में। ये गांव का पुश्तैनी मंदिर है, बहुत पुराना शिव जी भगवान का मंदिर है। तो अब तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन जो भी शादी होती है तो नए दूल्हा दुल्हन को लेके सब गांव वाले और रिलेटिव्स इसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा वगैरह कराते हैं। और पूजा के बाद फिर दूल्हे का सेहरा निकाल दिया जाता है और उसको कैप लगा दी जाती है। ये पहाड़ी टोपी दूल्हे ने लगाई है और उसके बाद दूल्हे को कराते हैं डांस। तो यहाँ सब लोग मिलके दूल्हे को डांस करा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस यही हमारे यहाँ शादी की सारी रस्में इस मंदिर में आने के बाद, पूजा करने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसके बाद डांस रहता है, खाना पीना रहता है, एंजॉय होता है। बस यही ऐसे ही हमारे यहाँ शादी हो जाती है कंप्लीट। तो कुछ एक रस्में मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है तो मुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिला शादी में जाने के लिए। लेकिन जो भी मिला था मैंने कैप्चर किया था और आप लोगों को दिखाया। तो बाकी अब नेक्स्ट जब भी शादी होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कैप्चर करके वीडियो बनाऊं और दिखाऊं आपको। तो यहाँ चल रहा है डांस। यहाँ पे मेरी बेटी मिशिता जी भी डांस कर रही है। वो बहुत खुश हो रही थी बैंड बाजे को सुन के और बहुत एंजॉय कर रही थी। तो उसने भी थोड़ी देर डांस किया है, वो देख रही थी। फिर मैंने उसको बोला तू भी डांस कर ले, फिर उसने भी यहाँ डांस किया। सब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और फिर हम घर चले गए और खाना खाया और शादी हो गई ख़त्म।